Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. अगर आपको चिल्ला के बोलना है कि मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, अगर आपको चुपचाप बोलना है, मतलब सहमे अपने आप को बोलना है कि आई लव माई कंट्री, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. बट जस्ट डोंट पुट एनीबडी डाउन टू प्रूव योर लव. दैट्स द ओनली थिंग आई ऑलवेज वाउच फॉर. अपनी जुबान से ज़्यादा अपनी हरकतों से दिखाइए कि आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्शंस ऑलवेज स्पीक बेटर देन वर्ड्स. आई फील बॉम्बे में रह रह के मेरी जो भाषा है वो थोड़ी बन गई है यहाँ की. बहुत सालों से मैं इधर ही हूँ, तो जो नॉर्थ इंडियन पंजाबीनेस होती है वो मेरी बहुत गुम हो चुकी है कहीं पर. वैसे ही मेरे जो परिवार वाले हैं मुझे फर्जी पंजाबी बोलते हैं क्योंकि कुछ पंजाबीनेस रही नहीं है ज़्यादा. कभी हम किसी से असहमत हो जाते हैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, तुम पाकिस्तान चले जाओ, इस पे आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में उसको भेज देना चाहिए पाकिस्तान? नहीं, आई फील लाइक ये बहुत बचपने जैसी चीजें होती है. कभी न्यूज़ चैनल्स देखती हैं आप? टाइम मिलता है? आई थिंक आई हैव गिवन अप ऑन दैट. बहुत पहले मैंने गिव अप कर दिया था उस न्यूज़ चैनल के जोन को. क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? Maharashtrians are so particular about their culture, their language. I mean, I salute them जिस तरह वो अपने culture और language को respect करते हैं. They are very sensitive about it. In reality, क्या लड़कियां कबीर सिंह जैसे लड़के को पसंद करेंगी? I would love a guy like Kabir Singh to like fall in love with. I would really want my guy to be like Kabir Singh. हेलो, हाय एंड वेलकम. मेरे साथ मौजूद हैं निकिता दत्ता. इनकी ज़्यादा मुझे पहचान बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी फेमस है अपने काम की वजह से. निकिता, पहले तो ये बताओ, ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत फुर्सत में आपसे बैठ के बातें करने का मौका मिला है. काम जैसा चाह रहे हो वैसा मिल रहा है कि अभी और ज़्यादा भूख है कि अभी वो वाला काम और चाहिए जो मेरी नज़रों में, मेरे सपनों में आता है? भूख तो हमेशा है. जो सपनों में काम आता है वो तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है. अभी तक मेरे को हमेशा ऐसे लगता है नहीं, अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अभी तो और करना है, अभी तो और करना है. और आई फील जो भी आप करते हैं, कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो पिछली बार किया था उससे बेहतर करे, उससे थोड़ा कुछ अलग करे, उससे थोड़ा चैलेंजिंग करे. लेकिन आई थिंक दैट वो एक होता है ना कि आप सेटिस्फाई नहीं होते और आपको होता है कि नहीं, इससे और अच्छा और कुछ करना है, इससे और कुछ मुश्किल करना है. तो वो एक चाह तो है एंड आई डोंट थिंक वो कभी जाने वाली है, वो हमेशा रहने वाली है. लेकिन 10 साल लगभग हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री में, और कई ऑलमोस्ट 10 साल हो गए. कई किरदार आपने निभा लिए, फिल्मी पर्दा हो चाहे टीवी सीरियल्स हो, सब पे आपने काम कर लिया, ओटीटी पे भी काम कर लिया. सबके बीच में डिफरेंस क्या लगता है आपको? कहाँ काम करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो? जी, डिफ़िकल्ट की जो डेफिनेशन है ना वो हर मीडियम में अलग है. तो आसान की भी हर मीडियम में अलग डेफिनेशन है. तो अगर मैं टेलीविज़न से शुरुआत करूं तो वहाँ पर मुश्किल है आपका जो काम के घंटे जाते हैं. क्योंकि मुझे याद है 62 की हिंदी क्या होती है, 62 दिन मुझे छुट्टी नहीं मिली थी. जो मैंने शो किया था 62 दिन कंटिन्यूसली काम किया है. और ऐसा नहीं कि जो ऑफिस का काम होता है आपका 8-10 घंटे का, इट वॉज नॉट लाइक दैट. आप मिनिमम 12 से 13 घंटे वहाँ पर हैं आपका आने जाने का. उसके बाद सुबह जो उठ के आप जिम जाते हैं तो आपका एक बड़ी कट टू कट लाइफ जीती थी उस वक्त. 6 घंटे डॉट मुझे मिलते थे सोने के लिए, ऐसे एक रोबोट की तरह. आई यूज्ड टू लुक एट द वॉच. 11:30 बजे आंखें बंद, 5:30 बजे आंखें खुल गई, मतलब अभी आपके पास 10 मिनट हैं क्विकली कपड़े चेंज करने. लाइक ऐसे आई यूज्ड टू फंक्शन. जिम में घुसी हूँ, मेरे पास एग्जैक्टली 59 मिनट्स बच गए अभी. लाइक दैट्स हाउ आई वुड फंक्शन. वो लाइफ मैंने जी है ड्यूरिंग टेलीविजन, विदाउट एनी सोशल लाइफ. आपको फुर्सत ही नहीं है कहाँ घर में क्या हो रहा है, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कौन सी पिक्चर आ रही है, कुछ होश नहीं है आपको. सो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एफर्ट टेलीविजन की जो मुश्किल है वो सबसे बड़ी तो ये है. दूसरा, अगर मैं कहूँ ये OTT की बात करूँ तो OTT का आई थिंक क्या होता है कि विच इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर फिल्म्स, बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बहुत पेशेंस. तो क्या हो गया है कि एंड आई गेस आजकल इफ़ यू सी जो कंटेंट है बहुत बढ़िया आता है, बहुत. उसको ना बहुत फुर्सत में बनाया जाता है, उसको जल्दबाजी में बनाते नहीं है. अनलाइक योर टेलीविजन जो बहुत जल्दबाजी में शूट होता है. तो उस फुर्सत में क्या होता है कि एक तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग,
ठीक है, उसके बाद जब आपको वो मिलता है, आपका जो किरदार आप निभाना चाहते हैं, जिस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके बाद जब आप उस पर काम करो, उसके बाद उसकी शूटिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर जब वो पिक्चर या शो रिलीज़ होता है, फिर उसको कैसे लोग लेते हैं, पसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं, उसको देखकर भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये बहुत लंबा होता है, बहुत, मतलब इसमें 3-4 साल लग जाते हैं कभी-कभी, फ्रॉम लाइक साइनिंग द शो और फिल्म टू द टाइम जब वो रिलीज होके उसका रिजल्ट आता है। तो ये जो सफ़र है ना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन 3-4 सालों में, मतलब बहुत समय है अगर आप देखें तो, मतलब इतना टाइम में आप कितने सारे प्रोजेक्ट्स आते होंगे, कितने प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, कई बार आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप किसी एक कैरेक्टर की लुक में हैं, तो बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। So that I would say is the difficult part of OTT and films. And अगर मैं आसान कहूँ तो yes, television is the money is easier, क्योंकि आप पर डे पर काम कर रहे हैं, दिन के दिन आपको ओवर टाइम के भी चेक्स मिलते रहते हैं, तो जब एक बार वो चेक्स आने शुरू होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि yes, the money is there in the account. दूसरी एक जो टेलीविज़न की बात होती है कि बिकॉज इतनी जल्दबाजी में शूट करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज ऑन शॉट ऑन टाइम, तो क्या होता है कि आप इतना एफर्ट नहीं डालते हैं, बिकॉज आप वन टेक ओनली, एक टेक अभी अगर एक टेक में मेरे को आपको डांटना है, मैंने जैसे डांट दिया बस हो गया, वो बोलेंगे भी नहीं कि अरे आप ये ट्राई करिए, आप ऐसे ट्राई करिए, नहीं, वो मिल गया। तो बहुत जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ना एफर्ट बिल्कुल नहीं जाता है, अनफॉर्चुनेटली। whereas with films and OTT you take a lot of time अपने कैरेक्टर पर काम करने के लिए, आप घुसते हैं, उसके नुआंसेस में घुसते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, which मैं ऑनेस्टली ये प्रोसेस बहुत इंजॉय करती हूँ जब से आई हैव मेड द स्विच। इसी में मेरे को एक्चुअली असली मज़ा दिखता है, लेकिन वो बहुत ही आराम से फुर्सत में शूट किया जाता है, एक सीन एक दिन, गहराई तक पहुँचते हैं उस कैरेक्टर के, गहराई तक पहुँचते हैं, तो उसका जो क्वालिटी है ना वो और अच्छे से निकल के आता है। तो वेकिंग ऑफ ए नेशन के लिए भी फिर आपने क्या किया था? कुछ ऐसी पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, कुछ सीरीज देखी थी, कुछ ऐसी फिल्म्स की उस वक्त कैसा इंडिया का माहौल होगा, कैसे अंग्रेजों से लड़ाई चल रही होगी, जलियांवाला बाग, तो इसके लिए आपने कैसे रिसर्च की उस कैरेक्टर में घुसने के लिए? जी एक्चुअली इस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी रिसर्च और जितना होमवर्क मैंने वेकिंग ऑफ अ नेशन के लिए किया है, आई डोंट थिंक मैंने किसी किरदार के लिए किया इससे पहले। ऑफ कोर्स बिकॉज ये एक पीरियड कैरेक्टर है, और ऐसा नहीं कि मैंने पीरियड कैरेक्टर पहले नहीं प्ले किया। मैंने एक फिल्म की थी गोल्ड, जो हॉकी पे बेस्ड थी, उसमें भी आई हैड प्लेड समबडी फ्रॉम दैट सेम पीरियड। लेकिन ये एक शो था, इसमें ऑफ कोर्स जो पूरा टॉपिक था, जिस मैटर के साथ हम डील कर रहे थे, उस बहुत सीरियस मैटर है, एंड ये एक ऐसी हम कहानी बता रहे थे जो आज तक लोगों ने सुनी नहीं है, जिसमें ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी रखी नहीं है, क्योंकि हम जनरली जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं कि हाँ उस दिन क्या हुआ था 13 अप्रैल को, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, none of us know about this. तो द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड वर्क दैट्स गॉन इनटू दिस आज तक का मेरा मैक्सिमम था। एंड क्या होता है कि हमारा जितना अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें उस ज़माने की, हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो सारी फिल्मों से आती है। और फिल्मों से क्या होता है कि चीज़ों को हमेशा फिक्शनलाइज किया जाता है, थोड़ा फिक्शनलाइज किया जाता है, और थोड़ा एस्थेटिक भी बनाया जाता है कि थोड़ा देखने में तो अच्छा लगे, का पार्ट भी बना रहे। हाँ, मतलब वो हिस्ट्री के जोन में भी रहे, लेकिन वो थोड़ा आजकल के जोन में भी रहे। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि मतलब थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी जो बोलते हैं। आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखा गया है। तो इसीलिए जब मेरे को याद है, जब हम जैसे कि मेरे लुक पर काम कर रहे थे, तो पहले तो जिस तरह की पटियाला सलवार हम आज पहनते हैं, वो सलवारें नहीं होती थी तब उस ज़माने में। तो एक बड़े ही अलग तरीके की सलवार थी, जो मतलब नीचे से थोड़ी चूड़ीदार की तरह टाइट होती है और ऊपर से पटियाला की तरह जाती है। आई डोंट थिंक वो आपने किसी फिल्म में देखा होगा, क्योंकि लोग थोड़ी लिबर्टी ले लेते हैं वहाँ पर कि नहीं, थोड़ी लड़की को अच्छा दिखाओ, थोड़ा आजकल का दिखा दो। तो एक तो वो चीज़, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट क्लोथिंग। दूसरी कि हम थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं कि हाँ, मतलब आजकल हम बेसिक ग्रूमिंग तो कराते ही हैं, तो इतनी तो चलती है। उस ज़माने में कहाँ होते थे सैलून्स, उस ज़माने में पार्लर्स कोई नहीं जाता था। तो इसके लिए उन्होंने मेरी थ्रेडिंग नहीं कराई है। तो अगर आप देखें तो पूरे के पूरे शो में मेरी आईब्रोज जो है आपको दिखेंगी अनडन, ऐसे जो अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस छितर मितर जो होती है, वैसी आपको दिखेंगी।
तीसरा आई फील लाइक एक ना हमारे अंदर परसेप्शन होता है कि अगर आपको पुराने ज़माने की कोई लड़की दिखानी है और उसको थोड़ा अपीलिंग दिखाना है, थोड़ा प्रिटी दिखाना है, तो नो मेकअप लुक दिखानी है, तो हल्का एक काजल डाल दो, नेचुरल लुक नेचुरल लगेगी वो, थोड़ा काजल डाल दो, हल्का सा मेकअप कर दो, वो नेचुरल प्रिटी लगेगी। यहाँ पर मेरे को वो भी अलाउ नहीं किया है। और हमने जितनी रिसर्च करी थी उसमें हमें पता चला था कि जो मैं एक सिखनी प्ले कर रही हूँ, तो जो सिखनियाँ होती थी तब उस ज़माने में, एंड स्पेशली एक पॉइंट पे वो एक विडो हो जाती है, और दूसरी बात वो जिस माहौल में है काजल जा ही नहीं सकता है। तो आई स्टिल रिमेम्बर मेरी एक आर्ग्यूमेंट हुआ था डायरेक्टर के साथ कि प्लीज़ एक काजल तो मुझे लगाने दीजिए, थोड़ी सी आंखें उधर। ही सेड मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये रियल है ही नहीं। लोग ले लेते हैं लिबर्टी ये सब करने में, थोड़े बाल थोड़े से दिख जाएंगे आपको, थोड़े किए हुए। He said the correct thing is कि उस ज़माने में नहीं, ये एक डिफ्रेंसिएशन भी होता था, आई गेस एक रिलीजन के साथ अटैच था काजल लगाना, सो ही इज लाइक वी विल स्टे ट्रू टू द कैरेक्टर। सो इतना ज़्यादा ट्रू रखा गया है। एंड अगर बात आती है विद द डायलेक्ट, विद द वे पीपल स्पोक बैक इन द डे, तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रिपेयर कराया गया, क्योंकि आई थिंक हम कभी कभी बहुत बह जाते हैं आजकल के अंदाज में बात करने के लिए। जैसे इफ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, अननोइंगली मैं कब इंग्लिश कब हिंदी में स्विच हो रही हूँ, मिक्स बोल रही हूँ। जो इंग्लिश की में हम बात कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हम बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और ये हिंदी में इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ फुल मिक्स। सो वी आर सो यूज्ड टू दिस। तो आई थिंक टू गो बैक इनटू दैट ईरा एंड नॉट यूज वर्ड्स, क्योंकि आजकल की अगर आप हिंदी में देखें तो बहुत स्लैंग हो गए जो वो आजकल के शब्द है। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की बात ही नहीं करी। वो स्लैंग्स उस जमाने में नहीं एग्जिस्ट करते थे। आपने जिस पंजाब वाले इलाके की बात करी, जलियांवाला, वो पाकिस्तान तो तब एक ही था जी, तो तब उर्दू भी बड़ी मिक्स थी जी। तो उस तरफ इलाका वो है पंजाब, क्योंकि लाहौर अमृतसर सब एक ही चीज थे। सो उस जमाने की एक पंजाबी उर्दू जो एक मिक्स होती थी, उसमें अगर आप थोड़ा हिंदी भी डालें तो एंड अगर आप उस टाइम के ब्रिटिशर्स की इंग्लिश भी सुने, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड प्रॉपर इंग्लिश, देयर वाज प्रॉपर हिंदी दैट वाज स्पोकन। हम आजकल इंग्लिश भी स्लैंग बोलते हैं, हिंदी भी स्लैंग बोलते हैं। हम एक्चुअली प्रॉपर ग्रामेटिकली कोलोकियल इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सो आई गेस वी हैव बीन वेरी केयरफुल कि हम वो गलतियां ना करें। एंड उस मामले में कई बार हम अटके भी हैं, क्योंकि हमारे जो सर हैं राम माधवानी जिन्होंने शो बनाया है, उनको ना इम्प्रॉम्प्टू करने की बहुत आदत है। तो क्या होता है कि जब आप सीन पढ़ के जाते हैं, आपको पता है आपकी लाइनें क्या है, आप थोड़ा प्रिपेयर करके गए हैं, लेकिन वो बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू करना पड़ता है। जैसे अगर सीन का हिस्सा नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं, सडनली कोई बीच में से आ जाएगा एंड हम दोनों ऐसे देखेंगे कि ये तो सीन में है नहीं, लेकिन हमें उसको रिएक्ट करना है। वो जानबूझ के सेट वो चेंज कर देते हैं, वो ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि उनका होता है कि मेरे को एक्टर के वो वाले रिएक्शन कैप्चर करने हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि वही एक्टिंग आती है, वही नेचुरल रिएक्शन आता है। तो उसमें प्रॉब्लम बस ये होती है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर की भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि मतलब आप कब स्विच कर जाए एंड यू कम बैक इनटू योर ओरिजिनल सेल्फ। सो आई गेस द बिगेस्ट चैलेंज वाज टू बी सो कंफर्टेबल कि अगर आपको इम्प्रोवाइज भी करना पड़े तो आप उसी जोन में रहे, उसी ज़माने में रहे। तो कई बार उसमें हमें काफ़ी मुश्किलें आती थी, लेकिन इसके लिए घंटों कई वर्कशॉप कराई हैं, घिसा है हमें बहुत ज़्यादा। आपने जो बताया ना कि एकदम से नेचुरल फील देने के लिए, सुजाता मेहता उन्होंने एक मूवी की थी प्रतिघात, तो उस दौरान उनका एक मूवी का शूट हो रहा था और उनको नॉर्मली भाग के आना था, वो थाने के अंदर घुसना था जी। डायरेक्टर ने उनको बिना बताए एकदम से बीच में से स्कूटर निकाल दिया। हाँ। अब जो हीरोइन थी सुजाता मेहता, वो उससे टकरा जाती हैं, तो उन्होंने उसको नेचुरली उसको इस तरीके से एक्ट किया कि वो टकराती हैं, गिरती हैं और फिर तुरंत थाने में जाती हैं, हालांकि उनकी चोट लग जाती है। तो बोलती हैं कि डायरेक्टर सर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं नेचुरल चीजें देना चाह रहा था। तो इस तरीके की चीजें जब आती है तो नेचुरल चीजें आती हैं जी। ये आई पर्सनली थिंक मेरे को तब बड़ा अंदर से ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि क्यों कर रहे हैं सर, लेकिन टुडे व्हेन आई रियलाइज जरूरी नहीं है कि उन्होंने वो सीन में रखा है, क्योंकि अगर अभी आप शो देखें, उसमें चौथे एपिसोड में मेरी एक पूरी टेस्टिमनी है जो मैं पूरा किस्सा सुना रही हूँ कि मैंने क्या देखा था जलियांवाला बाग में जब वो पूरा हत्याकांड हुआ था। तो मुझे याद है मैंने उसी सीन का ऑडिशन दिया था
उसी सीन को देखकर उसी ऑडिशन से मैं सिलेक्ट हुई थी शो के लिए, एंड वो सीन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने उसकी लाइनें, और बहुत लंबी लाइनें हैं उसकी, मतलब मैं 5 मिनट तक बोलती जा रही हूँ उसमें, तो मैंने इतना अपने जहन में वो सीन बिठा लिया था, बार बार उसको करके मेरे को एक एक लाइन, मतलब नींद में से भी आप जगा के बोले तो याद होती थी। लेकिन जिस दिन उसको शूट करने की बारी आई, सर ने मेरे साथ कुछ अलग ही गेम खेला है। तो जब मैं वहाँ पर कटघरे में बैठकर वो पूरी बता रही हूँ कि मैंने ये देखा, वो मेरा एक मोनोलॉग है जिसमें मैं बोलती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था, सर ने जज को कुछ बोल दिया, सर ने वकील को कुछ बोल दिया, वो लोग मुझे काटी जा रहे हैं बीच में, और मैं सोच रही हूँ कि मेरा मोनोलॉग, मतलब मुझे बोलने दो, चल क्या रहा है। मैं सोच के आई हूँ कि इस डायलॉग पर मेरा एक आंसू निकलेगा। मैं पूरा प्लान करके आई हूँ कि हाँ, यहाँ पर मेरी थोड़ी आंखें भरनी चाहिए, यहाँ पर मेरा आंसू ऐसे ब्लिंक करके निकलना चाहिए, फुल प्लान करके आई हूँ। एंड इन्होंने मेरी पूरी प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया है। कुछ भी जज बीच में बोल रहा है एंड आई एम जस्ट लाइक, मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ। तो वो जो रिएक्शंस थे, वो जो पॉजेज थे, वो सर ने यूज़ किए। उन्होंने उनका काटना नहीं यूज़ किया, लेकिन वो पॉजेज उन्होंने यूज़ किए हैं। एंड आई रियलाइज कि वो इतना नेचुरल लगा है, क्योंकि अगर जिस तरह से मैं प्लान करके आई, वो बाय द बुक करेक्ट होता। एज अ परफॉर्मेंस उसको बाय द बुक, आप जो टिक मार्क करते हैं कि हाँ ओके, इमोशन है, मॉड्यूलेशन है, सब है, लेकिन वो जो फीलिंग आई है ना, जिसकी वजह से सब रोए हैं उस सीन को देखकर, वो शायद नहीं हो पाता, विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड। सवाल जवाब उसमें और ज्यादा गहराई तक उतर गया सामने वाला। इसमें तारुक रैना के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री जुड़ी, और किस तरीके से आपने उनके साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस आपका आया? जी, बहुत ही मज़ेदार इंसान है, क्योंकि ये जो तारुक और साहिल, मैं दोनों को क्रेडिट दूंगी, बहुत हंसाया है उन लोगों ने मुझे। एंड जो थिंग इज, दोनों जो है ना, दोनों नॉर्थ के हैं, तारुक और साहिल दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आई फील लाइक जो मेरा एक एफर्ट था पंजाबी कनेक्शन को और थोड़ा गहरा करने का, वो इट बिकेम ईजियर बिकॉज ऑफ देम। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती थी विच आई वुड जस्ट आस्क, बिकॉज आई फील बॉम्बे में रह के मेरी जो भाषा है वो थोड़ी बन गई है यहाँ की। बहुत सालों से मैं इधर ही हूँ, तो जो नॉर्थ इंडियन पंजाबीनेस होती है वो मेरी बहुत गुम हो चुकी है कहीं पर। वैसे ही मेरे जो परिवार वाले हैं मुझे फर्जी पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि कुछ पंजाबीनेस रही नहीं है ज़्यादा। सो आई फील दैट बिकेम ईजियर बिकॉज हमेशा डायलेक्ट कोच के बजाय मैं कभी कभी उन लोगों से पूछ लेती थी कि यार ये सही बोल रही हूँ कि नहीं, ये ठीक साउंड कर रहा है कि नहीं। सो दे हैव बीन ग्रेट हेल्प, दे हैव बीन ग्रेट सपोर्ट, दे हैव बीन अ लॉट ऑफ फन, एंड मोर देन एनीथिंग एक ना म्यूचुअल एनर्जी होती है। अगर आप सब एक्टर्स एक साथ अपने आप को पूरा गिव इन करें, अपने आप को पूरा सौंप दे उस सीन के लिए, एंड आप ये सोचना बंद कर दे कि इस सीन में मैं हीरो हूँ। एज एक्टर्स हमेशा हमारा ये होता है कि मेरी लाइन है, मैं हीरो हूँ, कैमरा मेरे ऊपर होगा इस समय। द डे यू स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अदर एक्टर, आई कांट टेल यू कितना आसान हो जाता है, एंड उसकी वजह से आपकी खुद की परफॉर्मेंस बेटर होती है। सो आई फील ये पहला सेट था जहां पर मुझे ये चीज रियलाइज हुई है, एंड हम सब ने एक दूसरे के लिए काम किया है, अपने लिए नहीं। सो इट बिकेम वेरी इजी टू डू सीन्स विद देम। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने इस मूवी को एक देशभक्ति के नज़रिए से देखा, आप देशभक्ति किस नज़रिए से देखते हैं? देशभक्त कैसा होना चाहिए, हमें अपने देश से कैसे प्यार करना चाहिए? जी, जो प्यार और भक्ति है वो एक बहुत ही पर्सनल फीलिंग है। सबका अपना अपना वे होता है, सबका अपना नज़रिया होता है इजहार करने का, उसको जताने का। तो किसी को बोल नहीं सकते कि आपका ये प्यार करने का तरीका गलत है या ये सही है। आई थिंक द ओनली वन थिंग विच इज़ अ राइट एंड रॉन्ग इज़ दैट आप किसी को डिमीन करके प्यार नहीं कर सकते। लाइक इट्स रिस्पेक्ट ऑल लव ऑल, मेरा हमेशा बेसलाइन ये होता है। उसके बाद आप जो भी करें, अगर आपको चिल्ला के बोलना है कि मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, अगर आपको चुपचाप बोलना है, मतलब अपने आप को बोलना है कि आई लव माई कंट्री, तो दैट्स completely up to you, but just don't put anybody down to prove your love. That's the only thing I always vouch for. और दूसरी चीज़ ये, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अपनी ज़ुबान से ज़्यादा अपनी हरकतों से दिखाइए कि आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि actions always speak better than words. So do things that you would want to do for somebody you love. Don't just scream. It's like आप किसी को बोले I love you, लेकिन उसको बाद में जाके थप्पड़ मार दे, तो you don't love the person actually. So वो मत करिए कि आप अपना देश यहाँ गंदा कर रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा. Don't do these things basically.
और एक चीज़ ये भी निकल के चली आती है, आप तो सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से देखती भी हैं, कि कभी हम किसी से असहमत हो जाते हैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, तुम पाकिस्तान चले जाओ, इस पे आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में उसको भेज देना चाहिए पाकिस्तान? नहीं, आई फील लाइक ये बहुत बचपने जैसी चीजें होती है, यू नो लाइक अगर बचपन में आप आर्ग्यू करें ना, जैसे आई रिमेम्बर मैं और मेरी बहन कभी जब आर्ग्यू करते थे, और आजकल भी हम कभी कभी मजाक में ऐसे करते हैं, शी वुड से शट अप एंड आई वुड से यू शट अप, शी वुड से गो टू हेल, मैं उसको बोलती हूँ यू गो टू हेल। तो आई फील लाइक ये एक बड़ी वैसी बचकानी चीज है कि मतलब कुछ भी हो जाए, अरे यू गो टू पाकिस्तान, मैं क्यों जाऊँ, यू गो टू पाकिस्तान, ये दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। एंड सोशल मीडिया पे लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, बहुत फ्री टाइम है, एंड हमेशा जब ये ऐसे ये डिबेट आता है ना, मुझे लगता है यार एट द एंड ऑफ इट इमोशन सबका सेम ही है। तुम भी बोल रहे हो मैं देश से प्यार करता हूँ, तुम भी बोल रहे हो मैं देश से प्यार करता हूँ, इमोशन तो सबका सेम है, जस्ट लाइक डोंट फाइट, दैट्स इट। कभी न्यूज़ चैनल्स देखती हैं आप? टाइम मिलता है? आई थिंक आई हैव गिवन अप ऑन दैट, बहुत पहले मैंने गिव अप कर दिया था उस न्यूज़ चैनल के जोन को। क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? नहीं मतलब क्यों, मतलब कभी मन नहीं होता कि आज क्या चल रहा है देश में, क्या खबरें चल रही हैं? उसके लिए न्यूज़ चैनल देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर न्यूज़ चैनल उस चीज से बहुत परे जा चुके हैं जहाँ पर वो बताएंगे कि खबरें क्या है, खबरें क्या है। खबरें पढ़ने के लिए अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे दूसरे मीडियम्स हैं, माध्यम है जिससे आप खबरें जान सकते हैं। आई फील इसका एक ड्रॉबैक पता है क्या हुआ है, एक ज़माने में जब न्यूज़ चैनल्स हम देखते थे और जब वो रियल न्यूज़ बताते थे, तब ना लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा था। अभी बिकॉज न्यूज़ चैनल्स कुछ और ही बन गए हैं, तो क्या हुआ है, हम लोग का जो अटेंशन स्पैन है न्यूज़ को पढ़ने के लिए ना, वो एक हेडलाइन तक सीमित रह गया, या वो एक कैप्शन तक सीमित रह गया है। तो अगर आप ट्विटर नहीं एक्स या फिर इंस्टाग्राम पर जाए और कोई न्यूज़, आई एम श्योर आप भी फॉलो करते होंगे न्यूज़ चैनल्स, आई मीन न्यूज़ के हैंडल्स, आई ऑल्सो फॉलो सम न्यूज़ हैंडल्स। तो क्या होता है कि आप बस हेडलाइन पढ़ते हैं उसका से कि मुंबई में हुई तेज बारिश, ठीक है, ये आपका हेडलाइन है, उसके नीचे लिखा हुआ टुडे वाज द हाईएस्ट रेनफॉल दैट मुंबई हैज एवर एक्सपीरियंस, रोड्स एंड ट्रैफिक ब्लॉक। आपने कैप्शन पढ़ा, आपका हो गया, ठीक है। यही अगर आप न्यूज़ में देखते, यही अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते तो आप डिटेल में पढ़ते। अभी आपको बस इतनी न्यूज़ काफ़ी है, आपको और जानना भी नहीं है, ओके स्क्रॉल। So I feel like the one drawback that has happened because of the news channels becoming what they've become is really affected our way of grabbing news and our attention span with the news. कबीर सिंह मूवी के दौरान आपकी शाहिद कपूर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग देखी। शाहिद कपूर रियलिटी में कैसे इंसान है? वो जैसे आपने एक्चुअली उनको इंटरव्यूज में देखा है, वो वैसे ही हैं। आई मीन प्रिटेंस नहीं है उनमें बिल्कुल भी। बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है, एंड पर्सनली आई फील ही इज वन ऑफ दोज वेरी क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरोज, इफ यू हैव टू इमेजिन। दिखते बहुत अच्छे हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है, फिल्में का जो उनका फिल्मोग्राफी है वो हर जोन की रही है। ही इज डन कमर्शियल, ही इज डन परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म्स। सो फॉर मी ही इज गॉट ऑल ऑफ दैट टिक मार्किंग फॉर हिमसेल्फ। ही फिट्स एज द एंग्री यंग मैन, वी ऑल सीन हिम इन कबीर सिंह। He fits as the chocolate boy, that's what he started off as, Ishq Vish. So he's that perfect Bollywood hero for me. एंड आई रियली एडमायर जो उनका एक स्टाइल था वर्किंग का, जिस तरह, क्योंकि उस दौरान आई हैव सीन वो कैसे जोन में घुसते थे, तो बहुत एडमिरेशन है मेरे लिए इन माई हार्ट फॉर शाहिद, फॉर हाउ ही पुट्स हिमसेल्फ ऑन स्क्रीन। इन रियलिटी क्या लड़कियां कबीर सिंह जैसे लड़के को पसंद करेंगी? यू नो आई हैव रियलाइज्ड, मैंने बहुत जानने की कोशिश की, बिकॉज आफ्टर कबीर सिंह बिकेम सच अ सक्सेस, मैं बहुत क्यूरियस थी। तो मैं बहुत बार लोगों से पूछती थी कि यार क्या पसंद आया, लाइक क्या अच्छा लगा, एंड आई हैव हर्ड वन कॉमन थिंग दैट पीपल हैव टोल्ड मी, सेइंग कि आई वुड लव अ गाय लाइक कबीर सिंह टू लाइक फॉल इन लव विद मी, आई वुड रियली वांट माय गाय टू बी लाइक कबीर सिंह। मेरे को कितने लोगों ने ये बोला है, कितने लोगों ने, एंड उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि इसीलिए ये फिल्म इतनी चली है, क्योंकि लड़कियां चाहती है कि उनका लड़का, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट द वायलेंस एंड द हिटिंग, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट आई एम सेइंग if you see it only and only purely from the point of view the love that he has for his partner, अगर आप उसको उस नज़रिए से देखें
तो मतलब आपको मेजॉरिटी लड़कियां मिलेंगी who would want their partner to be this way. बट इन रियलिटी अगर कबीर सिंह जैसा लड़का अगर होता है तो उसके रिश्ते नहीं होते हैं. जी जी. इन रियलिटी भी यही बात है. ये Yeah. सिर्फ टीवी फिल्म ओटीटी पर ही अच्छा लगता है, सोशल Yeah. मीडिया पे ही अच्छा लगता यार है. वो the thing is, मम्मी पापा अब्बू नहीं मानेंगे वाली बात हो जाएगी. वो तो है, but I'll tell you, this is what cinema does, right? हाँ. हम थोड़ा we show the fictionalized world जो आप रियल लाइफ में नहीं इमेजिन कर सकते हैं, and that's why you should take it like that. I mean उसको आप रियल लाइफ से मत जोड़िए. Which is been also the debate that went on after that. So my thing is, see it like a film. Yes, you admire him. हम कितने I have grown up admiring Shah Rukh Khan romancing in films. ठीक है, अब मेरे आज तक मेरे दिमाग में आइडियल लड़का वही है जिस तरह शाहरुख रोमांस करता है. I know that's not possible. It's never going to happen. लेकिन मेरे दिमाग में आइडियल लड़का वो है. क्योंकि वो फिल्म्स ने ऐसा क्रिएट कर रखा है. ऐसे क्रिएट किया है. इट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्ल्ड. तो आप उसको उसी तरह देखिए. थोड़ा रियलिटी से आपको पता है परे होने वाला है, वो थोड़ा रियलिटी चेक रखिए अपने दिमाग में. आपकी ज्वेल थीफ आ रही है जी, कब आ सकती है? और सैफ अली खान और जयदीप एहलावत दोनों ही एक फाइन एक्टर. जी. आपकी भी एक्टिंग सराही जा रही है. किस तरीके का किरदार है आपका? क्या इसके लिए आपने किया? कितनी मेहनत की? क्या है स्टोरी तो आप बताएंगे नहीं. ना स्टोरी बता सकती हूँ ना मैं फिलहाल ये बता सकती हूँ कब आ रही है. अच्छा. ये बोल सकती हूँ जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है. अच्छा. अगर मैं सैफ और जयदीप की बात करूँ तो दोनों ही अपने वे में बहुत नोटेबल एक्टर्स है, बहुत. एंड ऐसा नहीं है कि यू कैन कंपेयर कि ये बेटर और एनीथिंग लाइक. दोनों की अगर आप फिल्मोग्राफी देखिए, दोनों का काम देखिए, अपने अपने वे में दोनों ने बहुत कुछ किया है. दे बोथ हैव बीन लव्ड इन देयर ओन वेज. सो आई फील लाइक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैलेट होने वाला है देखने के लिए, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन यू हैव नेवर सीन बिफोर. टू सी देम ऑन स्क्रीन, एंड दोनों कुछ अलग ही कर रहे हैं ऑन स्क्रीन. मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ. मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा रोल प्ले नहीं किया है. इट्स वे टू ग्लैमरस देन व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट बिफोर. सो आई गेस इट्स गोइंग टू बी नाइस. अगर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको 3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आप देख चुके हैं पहले, लेकिन आपने उनको ऐसे पहले कभी नहीं देखा है. तो ऑल्सो आई गेस जब ऐसी फिल्में आती हैं या ऐसे शोज़ आते हैं, अगर हम हाई शोज़ की बात करें, रॉबरी फिल्म्स एंड शोज़ की बात करें, तो लोग बहुत पसंद करते हैं ये देखना. आई मीन वी हैव वॉच्ड शोज इन अनदर लैंग्वेज, इंग्लिश भी नहीं, किसी और लैंग्वेज में इतने सक्सेसफुल शोज रहे हैं जो इस जोन में होते हैं. सो इट इज़ हाई टाइम इंडिया शुड ऑल्सो देयर शुड बी अ फिल्म इन हिंदी विच इज़ ऑन अ हाइस्ट एंड ऑन रॉबरी. ये जो आपकी शूटिंग में ये सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ था उससे पहले का है? जी. ओके. सैफ जैसे चुलबुले दिखते हैं उसी तरीके के हैं जी, इन रियलिटी? बिल्कुल वैसे ही है. अगर आपने देखा होगा, बहुत ऑफ कोर्स जब से ये मीम के ट्रेंड आए हैं, बहुत सारे पुराने सैफ के वीडियोस हैं जो वायरल होते रहते हैं व्हेन ही इज गिवन इंटरव्यूज. एंड इफ यू सी, सैफ इज वेरी फनी इन हिज इंटरव्यूज. वो कई बार खुद के ऊपर जोक क्रैक कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, ही इज लिटरली दैट पर्सन even on set. He is literally that person. So he is very unpredictable. It's a lot of fun being around him. तो I've realized उनकी एक बात है, जब भी कोई बहुत सीरियस सीन होता है ना, तो you know कि उनके मुंह से कोई बहुत एक जोक निकलने वाला है. I've figured this out. मेरे को थोड़ा वक्त लगा ये फिगर आउट करने में, लेकिन कुछ ऐसा निकल के आने वाला है. So he is always this person who is trying to crack, keep, and he doesn't do it intentionally कि अभी मेरे को सबका मूड थोड़ा हंसाने दो. नहीं, वो अपने जोन में ऐसी कई चीजें फनी बोलते हैं which is which just gets everybody easy. And what I really appreciate about him is he loves to get involved in the script, because I remember जब हम अपनी रीडिंग्स कर रहे थे तो कई बार हमने बैठ के साथ में रीडिंग्स किए उनके घर पर, where he has gone every line, like he's gone from every line to line just to make sure कि मतलब सेट पे वी आर ऑल क्लियर. तो वो बार बार एक सीन के हर लाइन के ऊपर ही सिट एंड ही बी लाइक, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे नहीं करें, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. लाइक ही इज वेरी इन्वॉल्व्ड, एंड आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल फॉर समवन हु ऑलरेडी वर्क सो मच. लाइक उनको जरूरत नहीं है ये करने की, बट ही स्टिल गेट्स इनटू दिस. करीना कपूर से मुलाकात हुई कभी? जी, उनके घर पे हुई है, बिकॉज वी यूज्ड टू डू रीडिंग्स एट देयर हाउस. सो आई हैव सीन हर बी देयर व्हेन वी वर डूइंग रीडिंग्स. तैमूर कैसा है? Taimur is the calmer one. The younger one is the naughtier one. अच्छा. But both the kids are very cute. They are very cute. I mean, that
that urge of going and like hugging them tight, they're that cute. घरत गणपति, मैं जी। सही नाम ले रहा हूँ ना? जी। आप महाराष्ट्रन हैं? नहीं कहाँ हूँ। से हैं आप? मैं एमपी से हूँ। अच्छा, आप एमपी से हैं। हाँ, You know, generally जो महाराष्ट्रन होते हैं वो लोग घरात बोल देते हैं। घरात बोल देते हैं। Yeah, which is why. घरत गणपति, इसको जब आप करा तो आपको ये नहीं लगा कि मराठी, आपको मराठी शायद आती कि नहीं? आपको क्या लगता है? शायद नहीं। नहीं अभी तक सीख रही हूँ मैं। तो फिर ये कैसे किया आपने ये? जी, पहली बात तो इसमें मैंने मराठी ज़्यादा बोली नहीं है। अच्छा। तो इसमें जो मेरा किरदार है वो एक ऐसी लड़की का है जो दिल्ली से है और एक मराठी लड़के से प्यार में पड़ जाती है। तो उसके जब घर आती है, इट्स बेसिकली द फैमिली हैज़ टू एक्सेप्ट हर। तो आई हैड द लिबर्टी कि मैंने पूरी की पूरी फिल्म में हिंदी में बात की है और मेरे को मराठी समझ आती है। देव टेकन दैट लिबर्टी। जैसे आपने मेरे को बोला तो समझ में आ गया कि आपको आती है। करेक्ट। सो अभी ऑल्सो इतने साल मैंने ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी मुंबई में रह के आई थिंक वो एक थोड़ा आ ही जाता है, आपके जहन में बैठ जाता है। सो कभी ऐसे ही नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं जाकर मराठी फिल्म करूंगी, बिकॉज आई मीन यू नो जनरली पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम हमेशा साउथ के बारे में सोचते हैं। यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन गर्ल्स हु आर डूइंग फिल्म्स डाउन साउथ एंड जनरली ऑफ लैंग्वेज डाउन साउथ ही जा रहे होते हैं। So I had never even thought of that. I never even thought of like doing any Marathi, and I not even watched any Marathi film. तो apart from maybe Sairat of course, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस फिल्म बनी थी, उसके बाद उसकी रीमेक हिंदी में भी बनी है, लेकिन as such I have not been somebody जो बैठ के मराठी फिल्म्स देखते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फिल्म आई थी सामने से, बट आई रियली लाइक द वर्ल्ड ऑफ इट। आई मीन आई फील लाइक आपने कब कौन सी लास्ट रोम कॉम ऐसी देखी है विच वाज सो चार्मिंग एंड सो लाइक अडोरेबल? मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ रोम कॉम्स जस्ट एज एन ऑडियंस। सो आई गेस ये एक बहुत सेल्फिश रीजन था टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच आई वुड लव टू सिट एंड वॉच। अगर आप मुझे मौका दें कि आज आप यू नो थक गए हैं, कोई मूवी देखते हैं, आई वुड वांट टू पुट ऑन अ फिल्म लाइक दिस। तो मेरा आई थिंक एक वो सेल्फिश रीजन था। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से इस फिल्म को मुझे प्रेजेंट किया गया था, जिस तरह से आफ्टर आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, जिस तरह से इसको शूट किया गया है, आई थिंक मेरे को कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं एक मराठी फिल्म का हिस्सा हूँ, बिकॉज इट वॉज वेरी मच एट पार विद बीइंग अ हिंदी फिल्म। एंड मैंने ऑनेस्टली ये प्रोसेस बहुत एंजॉय किया टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक अ रोम कॉम स्टोरी। ज्यादातर मराठी लोग हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, लगता ही नहीं कि वो मराठी। एक्चुअली यू विल बी सो सरप्राइज्ड, जो मुझे चीजें पता चली है आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, महाराष्ट्रियंस आर सो पर्टिकुलर अबाउट देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज। आई मीन आई सैल्यूट देम, जिस तरह वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। बिकॉज आई नो जब हम ये फिल्म कर रहे थे और ये गणपति के त्योहार के चारों तरफ है, तो एक एक छोटी से छोटी चीज़ का इतना ध्यान रखा गया है कि मतलब एक दिया भी ऐसे नहीं हो सकता, वो इस तरफ इस दिशा में होना चाहिए। बहुत छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और जिस एरिया में हम शूट कर रहे थे वहाँ पर जो घर दिखाया है जहाँ पर गणपति रखे होते हैं, वहाँ पर क्रू, मतलब आप भूल जाओ कोई भी चप्पल लेके आ जाए, मतलब इवन वाइल शूटिंग, चाहे वो दिख रही है नहीं दिख रही है फ्रेम में, वी यूज्ड टू बी सो केयरफुल बिकॉज़ मतलब संस्कारों का ध्यान रखा बहुत ज़्यादा। सो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने वापस ली हैं इस फिल्म के जरिए, जो आई थिंक मैं कभी सोचती नहीं इन चीज़ों के बारे में। आई मीन आज आप मुंबई में जब गणपति त्योहार के बारे में सोचते हैं, वी थिंक एस दर्शन के लिए जाना है ना, इधर दर्शन के लिए चले गए, हाँ गणपति है, मोदक खा ली, विसर्जन हो गया, उस दिन ट्रैफिक है, उस दिन बंद रहेगा, आज पहला दिन का, इतनी चीज़ें पता होती हैं, इतनी डिटेल्स मुझे पता चली आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। सो आई एम रियली ग्लैड आफ्टर स्टेइंग इन मुंबई फॉर सो मेनी इयर्स, आई फाइनली नाउ फील लाइक ओके, अब मराठी कल्चर को मैंने जिया है अच्छे से। अब मैं मराठी कल्चर जी के आई हूँ। नहीं, मराठी लोगों का मुझे भी कल्चर बहुत पसंद है, खास तौर पर उनका ड्रेसिंग सेंस, इट्स वेरी एलिगेंट, बहुत इट्स वेरी एलिगेंट। उनके घर में भी कुछ एक अलग सी चीज महसूस हो जाती है कि ये मराठी कल्चर इनका बड़ा अच्छा है। आपने अभिषेक बच्चन के साथ एक मूवी की है, कैसा रहा था एक्सपीरियंस अभिषेक बच्चन की? वैसे वो भी बिल्कुल अमिताभ सर की तरह ही नॉटी तो हैं, बहुत ज्यादा तुरंत पंच मारने की आदत बहुत ज्यादा। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज आउटस्टैंडिंग। आई डोंट नो उनको विरासत में मिला है या फिर इट्स हिज ओन टैलेंट, आई डोंट नो, बट लाइक इट्स आउटस्टैंडिंग। एंड आई थिंक मोर देन दैट, एक ये चीज है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है एंड आप बहुत विटी है, आप ह्यूमरस हैं, एंड दूसरी चीज है एक बहुत ही जेन्युइन हम्बलनेस, ठीक है, ह्यूमिलिटी जो उनके अंदर है। एंड यू नो क्या होता है आजकल, आई फील इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, हम जानते हैं कि हम सबके ऊपर कैमराज हैं,
ठीक है, आप कहीं भी जाए, लोग आपको देख रहे हैं, दे हैव देयर फोन्स रेडी, तो पीपल आर कॉन्शियसली वेरी वेल बिहेव्ड, which I notice, like ऐसे I'm sure, I don't know आप जानते हैं कि नहीं, but I know people, the moment they know कि कोई देख नहीं रहा है, or they are in their space, they are horrible people, लेकिन the moment they come in front of the cameras, they are like, oh my god, so humble, phone गिर गया मैंने उठा लिया तो I'm so humble, like there are people like this. I have noticed, and I say this only for him, he is the most genuine humble person, because he has been like that even when he knows there's no camera on him, and I've seen him be this way. So it's very commendable जब आप ऐसे परिवार से आते हैं और आपके संस्कार इतने अच्छे हैं, आप इतनी रिस्पेक्टफुली एट द सेम टाइम सबके साथ घुल मिल के रहते हैं सेट पर, इट्स वेरी कमेंडेबल। कभी आपने पूछा नहीं कि अमिताभ सर ने आपको कभी एक्टिंग सिखाई या कभी गुण दिए, कैसे बोला कि बेटा इस तरीके से एक्टिंग करो? टू बी ऑनेस्ट, वो खुद स्टोरी सुनाना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। तो जब सेट के शूट के बीच में टाइम होता है, शॉट के बीच में जब सब बैठे होते हैं, कि उनके पास से कोई ना कोई कहानी आ रही होती है पहले की, कि जब वो बच्चे थे तब ऐसे हुआ, तब ये हुआ। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ना पूरा क्रू ऐसे अट्रैक्ट होके उनके आसपास ऐसे बैठ जाता है, एंड ही आल्सो लव्स इट। सुनते हैं सब, एवरीबडी वांट्स टू हियर कि वो कौन सी कहानी सुना रहे हैं, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग कहानी जरूर होती है। एंड जहाँ तक उनके फादर की बात आती है, आई थिंक मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि आज तक मुझे लाइफ में किसी ने इंटिमिडेट नहीं किया है, चाहे मैं किसी भी बड़े से बड़े इंसान से मिली हूँ। इवन व्हेन आई वाज अ किड, आई रिमेंबर वी हैड द प्रेसिडेंट कम टू आवर स्कूल, दैट टाइम APJ Abdul Kalam was the president, and I never got intimidated. मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। The only one person who's intimidated me was Mr. Bachchan, because जब हम पहली बार अपना लुक टेस्ट कर रहे थे बिग बुल के लिए, तब हम दोनों कैमरा के सामने थे एंड दे वर टेकिंग टेस्ट शॉट्स, एंड पीछे से बच्चन साहब आ गए थे क्योंकि वो कहीं आसपास ही थे, शूट कर रहे थे, एंड देयर वाज दिस natural silence because of this aura where everybody he'd just come quietly, he'd come because he just wanted to see the monitor कि क्या चल रहा है। हम लोग महबूब में शूट कर रहे थे, तो वो बगल वाले स्टूडियो में थे, तो वहाँ से बस आ गए थे चुपचाप। So there was just this silence and everybody has stood up, and I looked behind and he was standing right there. I've never had myself tongue tied. जब होता है कि आपको क्या बोलना है, आपको पता है, या किसी से आप नहीं मिले हो, या कोई बड़ा इंसान भी है, बहुत रेयर होता है कि आप टंग टाइड हो जाओ, आपको आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हो कि आप क्या बोलो, हो क्या रहा है, देखते रह रहे हो, then you're just like I had this moment where I was just like hi sir, no uncle, like I was just like sir, like I just didn't know what to call him, and like he's very quietly, he's like no problem, and he's quietly gone like that. He just came to see and he's gone. Oh. But the energy in the room for those couple of minutes when he was there, it's unforgettable. मतलब मैं आपको ये पूरी कहानी एकदम ऐसे word to word बता रही हूँ जो 2019 में हुई थी, means that I have it so fresh in my memory. But yes, he's one of those personalities. कभी निकिता को भी लगता है कि इन लाइफ उनको भी जब मैं किसी सेट पे जाऊं और सब लोग मेरे लिए खड़े हो जाएं, एक ऐसा सम्मान, वो एक चीज कितनी अलग होती है। सम्मान ऑफ कोर्स, बट यार उसको कमाने में बहुत टाइम लगते हैं। आई मीन इफ यू टॉक अबाउट हिम, ही इज नॉट गॉट इट विरासत में, उन्होंने खुद कमाया है। तो आपका हार्डवर्क, आपका परसिस्टेंस, बहुत चीजें फैक्टर्स होती हैं दैट टेक यू देयर। So, I mean, of course, at some point in my life, if this happens, it will be great. But I think more than anything, I really like the fact अगर मैं किसी सेट पर जाऊँ आज के टाइम में, and मुझे ना एक वार्मथ और फ्रेंडलीनेस मिले। Like मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मुझे ना लोगों को हग करना अच्छा लगता है। Like if I'm meeting people, I like hugging them and greeting them and all. तो I like the fact कि अगर मैं कहीं जाऊँ और मुझे को ऐसे लोग मिले जो हंसी मजाक में काम करे, जो आपके साथ दोस्त बन के काम रहे। बिकॉज मेरे को एक चीज़ जो बहुत ख़राब लगती है वो है हायरार्की। एंड हमेशा जब आप सेट पे जाए, हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि वी आर एक्टर्स एंड तुम मतलब यू आर फ्रॉम कॉस्ट्यूम, क्यों ऐसे सोचते हैं? इट्स ऑलवेज लाइक वी आर डिपार्टमेंट्स, वी आर बेसिकली कलीग्स। So I really like when everybody gives me the warmth back because I really like doing the same. तो सम्मान बाद में at some point कोई दे तो it will be something else, but I think at this point मेरे को ये warmth और friendliness बहुत पसंद है अगर मुझे वो सेट पे मिले। अच्छा, अपन यहाँ मैगी ऑर्डर करें, आप खाएंगे? मैगी? हाँ। आपको पता है मैंने कितने साल से मैगी नहीं खाया है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। या और आप मुझसे मैगी खाने के लिए पूछ रहे हैं। कितने सालों से छोड़ रखा है ये? 2012 आई रिमेम्बर, आई थिंक जैन या फेब की बात होगी जब मैंने लास्ट मैगी खाया था।
उसके बाद से मुझे भी लगभग 2-3 साल तो हो चुके हैं। नॉट बैड। मैं बहुत खुश हूँ। बट आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं लाइफ में। हाँ, आप कुछ मिस नहीं फिटनेस कर को रहे कैसे जीते? अगर फिटनेस नहीं होती आपकी जी। तो निकिता आज कहाँ होती? आई थिंक एक ओबीस बच्ची होती, कहीं पे बैठ के वहां पे कहीं चॉकलेट खा रही होती। नहीं, बट like I wouldn't say fitness specifically to stay in shape, but like मैं एथलीट रही हूँ बचपन से, मतलब मैं स्कूल में अपनी रनिंग टीम में थी, बास्केटबॉल टीम में थी, मैंने किया है ये सब। बट ये ज़रूर कहूँगी कि हम उस टाइम खाने पीने का ध्यान नहीं करते थे, लाइक कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया। आई रिमेम्बर चट्टा मिट्ठा चल रहा है। यस, और मेरे को हमेशा से स्वीट टूथ की बहुत प्रॉब्लम रही है। तो मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में थी, मैं अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहती थी, तब आपको पता है हॉस्टल का एक कल्चर होता है, सब थोड़ी गंदी आदतों में उस समय पढ़ रहे होते हैं। तो उस समय बिकॉज माई डैड हैज़ बिन अ टीटोटलर ऑल हिज लाइफ, तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि पापा नहीं करते तो मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं करूँगी। तो जब भी ऐसी वो नाइट्स होती थी वीकेंड पे, जब सब बैठ के आपस में दे आर डूइंग ऑल सब थोड़ा दे आर हैविंग अ ड्रिंक एंड ऑल, तब मेरा जो गो टू था वाज माजा, दैट मैंगो ड्रिंक, राइट। सो मैं 2-3 कार्टन ना, जो छोटे 200 ml वाले होते हैं, ऐसे आई यूज्ड टू कीप सिपिंग, and by the end of it I remember I used to have so much sugar in my system कि I used to be like at the end next day be like मैंने ज़्यादा नुकसान कर दिया। But I've always been this person who's loved sweet, I've loved sweet, so I think जब से ये प्रोफेशन में आई हूँ, in terms of physical fitness हमेशा जोन सेम ही रहा है। डाइट यस बहुत चेंज करनी पड़ी है, लाइक आई हैव हैड टू रियली स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज पैकेटेड एंड शुगरी थिंग्स दैट एट वन पॉइंट आई यूज्ड टू रियली जंप इनटू। फिटनेस के लिए टिप्स दो पक्का, इसलिए क्योंकि एक चीज़ मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ, फिटनेस को मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं फिट रहने की कोशिश करता हूँ। हमारी इंडिया में खास तौर पे महिलाओं में जो फिटनेस को लेकर एक जो होता है ना, एक जुनून होना चाहिए, एक अवेयरनेस, वो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को कि फिट रहें, खास तौर पे महिलाएं, क्या टिप्स देंगी? आई थिंक बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ना एक थोड़े मिसकंसेप्शंस हैं, स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो। एंड जो हमारी इंडियन वेजिटेरियन डाइट है, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटीन को बहुत इग्नोर करती है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव नोटिस्ड एंड आई हैव सीन कि महिलाएं बाय द टाइम दे रीच द एज ऑफ 40 35 के बाद उनके घुटनों में दर्द होता है, उनके यहाँ जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज वी इग्नोर ऑल ऑफ दिस। वो अगर उनको सलाह देते हैं अरे हम झाड़ू पोंछा करती है, यही हमारी एक्सरसाइज है। अनफॉर्चुनेटली जब भी आप किसी को बोलो ना आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, तो लोग वॉक पे निकल जाते हैं, बिकॉज सबके दिमाग में ये होता है कि अरे वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। I want to say it very clearly and I want to tell people today, if at all they can pay attention to this, कि जो walking है वो एक एक्टिविटी है, उसको एक्सरसाइज की तरह मत ट्रीट करिए। इट इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी, आप ज़रूर करिए वॉकिंग, बट उसको एक एक्टिविटी की तरह ट्रीट करिए। एक्सरसाइज जो है वो अपनी मसल, अपने जॉइंट्स के लिए करिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करिए। फॉर दैट वॉकिंग इज़ नॉट इनफ। आप जो सोचते हैं कि आप एक कटोरी भर के दाल खा रहे हैं, वो प्रोटीन आपके लिए काफ़ी नहीं है, वो नहीं है, वो सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। लाइक आई फील लाइक दीज आर थिंग्स women really ignore, and अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में हमेशा से ना एप्रीहेंशंस होते हैं सप्लीमेंट्स को लेकर, कि अरे नहीं सप्लीमेंट क्यों लें, ये एक्सटर्नल है, अरे ये आर्टिफिशियल है। बहुत सारे ऐसे एप्रीहेंशंस होते हैं, विच इज़ फेयर, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। हम सब चाहते हैं कि हम जितना हो सके नेचुरल करें, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो ज़माना है अडल्ट्रेशन का ज़माना है। जो हवा है, जो पानी है, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, ये सब चीज़ें वो नहीं है जो 50 साल पहले थी। They are not the same. वो सब adulterated हो चुकी हैं। Everything is processed. उस ज़माने में अगर आप supplement नहीं लेंगे तो 2 minutes लास्ट। if in today's world अगर आप supplement नहीं लेंगे, it's going to damage you only, क्योंकि आपको वो पूरा nutrition इन चीज़ों से नहीं मिल रहा है जो सिर्फ 50 साल पहले मिल चुका था। तो always we have this defense argument कि अरे हम तो इतना करके जिए हैं, अरे दादाजी 90 साल के जिए थे, गुड़ और रोटी खाकर, घी खाकर। So unfortunately वो नहीं valid है आज तो you have to evolve with times, you have to evolve with what the current situation is in the world that we are living in। तो अपना प्रोटीन ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपको कुछ भी खाना है जो हम एक ज़माने में enjoy करते थे, जैसे समोसे, इस टाइप की चीज़ें, उसको प्लीज़ फ्रेश बनाकर खाइए।
पैकेट की चीजें मत खाइए। अगर आप वो पैकेट के प्रिजर्व्ड मिनी समोसे खाएंगे और फ्रेश बना के खाएंगे, हाँ। उसमें जमीन आसमान का लास्ट फर्क है। समोसा आपने कब बनाया था? आप खुद बना लेती कुकिंग? जी एक्चुअली मैंने समोसा बहुत सालों से नहीं खाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जो चीज जो मेरी वीकनेस है, विच इज सेव पूरी, वो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली खाती हूँ। लाइक मेरे हर Same. चीट डे पे होता है कि हाँ चलो आज सेव पूरी खा लेते हैं। सो या आई एम नॉट कभी सेइंग कभी मैं भी 10-15 दिन में मैं सेव पूरी जी तो मैं करूँ। इतनी भी दूध की धुली नहीं हूँ, आई एम आल्सो अ लिटिल करप्ट, लेकिन या सो आई एम जस्ट सेइंग जितना हो सके ईट दीस थिंग्स फ्रेश हाँ। इज द ट्रिक। डोंट ईट पैकेटेड बिस्किट्स एंड कुकीज एंड Correct. ऑल ऑफ दैट। जैसे एक जमाने में मैं बता रही थी, मैं माजा के 3-4 कैन, प्लीज डोंट डू ऑल ऑफ दिस। हैव फ्रेश फ्रूट्स, हैव फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजन का खाइए, लोकल खाइए। सब लोगों की चाहत है कि वो भी निकिता के चेहरे की तरह ग्लो करें। जी आई थिंक उसके लिए आप ये सब करेंगे ऑटोमेटिकली। Automatic. जी 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 लास्ट, इन लोगों को आप अपने एक शब्द में डिफाइन कीजिए। जी ओके। नाम भी बताइएगा। एक शब्द, एक शब्द या एक Can't लाइन बोलना be. चाहिए। हाँ, Yeah. शाहिद कपूर। I'm just gonna say that. कियारा आडवाणी। किसने टच किया उसको? What's the line? ओह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बेटे लगते हैं। ओह, अभिषेक I'm बच्चन। sorry, I'm saying lines. इनके साथ भी आपने काम किया, करंट टैकर। जी what do I have to say about Karan? People have to guess with this or what? नहीं ना, ऐसे ही कुछ बोल सकते हो। हाँ। So I'll say I always call him Lodha Saab because he played Mr. Lodha and I was Mrs. Lodha. अच्छा। So I always call him Lodha Saab. इनके साथ भी आपने काम किया, इमरान हाशमी। जी, ये सीरियल किसर, इनके लिए तो और क्या ही बोलना है। Everybody calls him that. ये वो लाइन बोली जो ऑलमोस्ट लोग कमेंट्स में बोलते हैं। यार याद है। कमेंट्स यही आने वाले हैं, सीरियल किस्सा, इमरान हाशमी रिस्पेक्ट बटन, ये सब आई एम सेइंग इट हियर ओनली। आई वुड से एटर्नल डीवा, या मनीषा कोइराला, या नोबडी बीट्स हीरा, her. मुझे लगता है हीरा मंडी आप देख चुके हैं। Of course I've seen. Oh, Of course I've seen. I've seen her process also working. She's fabulous. ओह, This I would say I will always remember him as my first co-actor, my first hero. मोहसिन खान। Yes, my मैंने first देखे hero. आप लोगों की वो वीडियोस है, सारी जी, चीजें जी, आज जी। भी इंटरनेट पे दिख जाता हमारा है कहीं। पहला शो, मेरे पहले को-स्टार। एंड अभी जो आपके फिल्मी पर्दे पे दिखने वाले हैं। Can I do this? हाँ। Wow. I don't think I did it correctly. But एंड लास्ट, this. इस पे आप बीप डाल दो। बीप, just put a beep. पाताल I'm लोक वाला abusing. मुझे Yeah, बोल yeah, रहे हैं। yeah, that's what I'm saying. Just इसमें beeps डाल दो आप। Yes, जयदीप अहलावत। yes. तो ये थी हमारे साथ एकदम खुशमिजाज, फिट रहने वाली और फिटनेस के लिए लोगों को अवेयर करने वाली निकिता दत्ता। Thank you. इससे ज्यादा मैं परिचय क्या दूं आपको, परिचय सब लोगों Thank को you, पता है। thank you. It was so Thank much you. fun talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे जी। मिलके। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi